आज हर इंसान के पास डिग्री तो है, पर सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज के ज़माने में ग्रेजुएशन मिलना तो बहुत आसान है, पर एक सक्सेसफुल करियर बनाना वो किसी कोर्स से नहीं, स्किल से आता है। आपके पास मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पर आपके पास क्या वो स्किल है जो जॉब, फ्रीलांसिंग या अपना काम खड़ा करने के लिए चाहिए? सोच के देखना, 3 से 4 साल कॉलेज में दे दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए और आज भी कंफ्यूजन ये है कि अगला स्टेप क्या है? क्या आप भी उन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से एक बनना चाहते हो जिनका कॉलेज तो खत्म हो गया लेकिन करियर आज भी रुका हुआ है? दुनिया आज इतनी तेजी से बदल रही है, हर चीज डिजिटल हो चुका है। शॉपिंग, बिजनेस, एजुकेशन, जॉब हंटिंग, एवरीथिंग। और अगर आपके पास डिजिटल स्किल नहीं है तो समझो आप आज भी कहीं ना कहीं पीछे हो। जिंदगी के इंटरव्यू में ना मार्क्स नहीं, स्किल्स काम आते हैं। दुनिया डिग्री नहीं देखती है, दुनिया टैलेंट और एजुकेशन देखती है। और इसीलिए अगर आप चाहते हो एक ऐसी स्किल जो आपको जॉब भी दिलाए, फ्रीलांसिंग में भी आपको हेल्प करे और आपको अपना काम भी सिखाए, तो जवाब है वेब डेवलपमेंट। जी हाँ, माय नेम इज सूरज कुमार और मैं आपको एज अ मेंटोर, एज अ सीनियर यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीज़ों को गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। राइट, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिकम अ वेब डेवलपमेंट प्रो, बिल्ड स्किल्स दैट पे यू फॉर लाइफ। जी हाँ, यहाँ पे हम लाइव मेंटोरशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि डू यू नो व्हाट इज़ द पावरिंग द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड? इट मीन्स कि आज के टाइम पे ये जो पूरी दुनिया आप अपने आसपास देख रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड है, राइट? तो इस डिजिटल वर्ल्ड को कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है? वो चीज़ है वेब डेवलपमेंट। आप अपना मोबाइल फ़ोन खोल के देखो, आपको उसमें कितने वेब एप्लीकेशंस दिख रही हैं। चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास iOS डिवाइसेस हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके हर डिजिटल डिवाइसेस में बहुत सारी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, सबका वेबसाइट है। आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का, सबका वेबसाइट है। तो वेबसाइट जो है एक डिजिटल इमेज है हर उस एंटिटी का जो आप अपनी आँखों से आस-पास देखते हो, राइट? और इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है? एक वेब डेवलपमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट? बट हाँ, आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि वाई वेब डेवलपमेंट इज द फ्यूचर। ये जो वेब डेवलपमेंट है ये फ्यूचर कैसे हो सकता है? सो इसके थोड़ा सा स्टैटिक्स को समझते हैं। आज के वक्त में 1.5 बिलियन वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं एंड डेली बेसिस पे बहुत सारी नई वेबसाइट्स बनती जा रही हैं, यानी कि ये रुकने नहीं वाली हैं। हर साल, हर महीने, एवरीडे नए वेबसाइट्स डेवलप हो रहे हैं। एक बेटर पार्ट मालूम है क्या है कि यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर आप कैसे बना सकते हो? रिमोट फ्रेंडली, यानी कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वहां पे जाना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मान के चलो कि आप एक कारीगर होते, आप एक आर्टिस्ट होते, तो आपको क्या करना पड़ता? आपको उस आर्ट को बनाने के लिए वहां जाना पड़ता। आप अगर देखोगे कि जैसे बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, तो उस मिस्त्री को घर बनाने के लिए ना जाना पड़ता है, तब जाके वो साइट पे जाके घर बनाता है। एक जो एक्टर है ना, उसको जहाँ पे फिल्में शूट हो रही हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, जा करके कैमरे के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है, तब जा करके वहाँ पे उसकी फिल्म की शूटिंग होती है। लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर हो ना, आप रिमोट बैठ करके, अलग एरिया में बैठ के, अलग जगह पर बैठ करके आप आराम से अपना काम कर सकते हो एंड एक बहुत अच्छा इनकम ले सकते हो। स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। जी हाँ, आप अपने जिंदगी में एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है कि कोर स्किल फॉर स्टार्टअप्स, मार्केटिंग एंड टेक कंपनीज। जी हाँ, तो ये जो वेब डेवलपमेंट है ना, ये जितना आप इसे इजीली देख पा रहे हो, ये इतना ज़्यादा आपके करियर को ग्रोथ दिला सकता है जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। बट यस, यू हैव टू बिलीव इन दैट। आज के वक्त में हाई डिमांड, हाई इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। अब आता है कि करियर पाथ इन वेब डेवलपमेंट। अगर आज मैं वेब डेवलपमेंट को एज अ करियर ऑप्ट करता हूँ तो इसमें मुझे क्या
वैरायटीज़ मिल सकती हैं, क्या-क्या इसमें मुझे आगे सेक्टर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक जो वेब डेवलपमेंट है ये कंप्लीट नेम है, कंप्लीट टर्म है, बट इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ हैं जिसमें हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, है ना? तो अगर आपको पहले थोड़ी बहुत नॉलेज भी है वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि एज़ अ वेब डेवलपमेंट आप यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर का भी रोल प्ले कर सकते हो, बैक एंड डेवलपर का भी रोल प्ले कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर का भी, यानी कि जो फ्रंट एंड भी जानता है, बैक एंड भी जानता है, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। यूआई यूएक्स इंजीनियर, यानी कि जो आप डिज़ाइनिंग की बात करते हो, जैसे आप अपना वेबसाइट देखो कोई भी, उसमें बहुत सारी आप डिज़ाइनिंग देखते हो, तो ये पार्ट भी आप हैंडल कर सकते हो। वेब ऐप डेवलपर, यानी कि आपके फ़ोन में जैसे व्हाट्सएप है ना? तो इस तरीके के जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आप अलग से इसके लिए भी एज़ अ डेवलपर बन सकते हो, है ना? और अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो, तो आप अपने फ्यूचर में एज़ अ फ्रीलांसर या फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूँढ के काम कर सकते हो। और अगर मैं एक बहुत बेसिक सी भी चीज़ बताऊँ आपको, तो आसानी से 15-20 हज़ार से लेकर के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने का आपका ईज़िली आप कमा सकते हो इन द बिगिनिंग फेज ऑफ योर करियर। एंड अगर आपको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप एक बहुत डिसेंट इनकम ले सकते हो, जिससे कि आप कह सकते हो कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई करियर। फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट्स काम करती हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक जेनरिक टर्म में नॉलेज हो जाए। देखो, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? वो एक क्लाइंट है, वो एक क्लाइंट की तरह काम करता है, और उसको आप एज़ ए फ्रंट एंड भी समझ सकते हो, ठीक है? जो आप वेबसाइट ओपन करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, जो भी आपके पास डिवाइसेज़ हैं, एप्लीकेशन है जो आप ओपन करते हो, है ना? तो वो फ्रंट एंड की तरह काम करता है। जो आप एज़ अ यूज़र देखते हो अपनी आँखों से, वो सब फ्रंट एंड है, ठीक है? और जब आप उसके ऊपर, जैसे मान लो आपने एक वेबसाइट ओपन किया, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा किस चीज़ के लिए, जैसे आपको जॉब चाहिए, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे। तो जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो जो फॉर्म आप देख रहे हैं, वो एक फ्रंट एंड है, ठीक है? और जो वो डिज़ाइनिंग है फॉर्म्स की, वो यूआई यूएक्स जो ग्राफिक्स के डिज़ाइनर है, उन्होंने उसको बनाया है। अब अगर किसी बटन पे आप क्लिक करते हो, सेव बटन है, सबमिट का बटन है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक होने के बाद जो आपने डेटा डाला हुआ है, मेरा फर्स्ट नेम ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, तो सेव के क्लिक पे, सबमिट के क्लिक पे, बैक एंड यानी कि पीछे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो डेटा कहाँ जा रहा है, किस जगह जाके सेव हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है बैक एंड में आती है। तो बात समझ में आ रही है? अब जो आपका डेटा है उसको प्रोसेस करता है बैकएंड, और उसको जहां पर स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ओके है। जब आप कोर्सेज में आओगे, बहुत डिटेल में चीज़ों को देखोगे, तो आपको और अच्छे से चीज़ें गाइड की जाएंगी। वेल, टॉप वेब टेक्नोलॉजीज। अब देखो, जिस तरीके से इंसान हिंदी में, इंग्लिश में बात करता है, वैसे ही जो कंप्यूटर्स हैं उनके भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, राइट? ये तो आपको पता ही होगा। तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसमें भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है? अब अगर जनरली मैं आज की बात करूं कि आज के वक्त में कौन कौन से ऐसे हाई डिमांड ऐसे लैंग्वेजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, जिन पे अगर आप थोड़े अपने स्किल्स को शार्प करते हो, तो आप बहुत अच्छा जॉब ले सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो देखो, वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है HTML, राइट? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है बेसिकली एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड पे काम करता है, बट हाँ, आज के टाइम पर इसको हम बैक एंड में भी यूज करते हैं एज अ, जैसे आप Node.js के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, राइट? तो React.js है जिसको फेसबुक ने भी बनाया, Next.js है, तो ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं MongoDB, SQL। ये क्या है एक्चुअल में? ये एक डेटाबेस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, तो इसके बारे में भी आप सीखोगे आगे जाके। APIs होती हैं, राइट? होस्टिंग होता है। होस्टिंग का मतलब जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, रखते हो, राइट है? उसके बाद गिट होता है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स की वर्जनिंग करते हो, वो भी आपको सिखाया जाएगा आगे। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे, कुछ के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो ये तो चलो आप आगे जब अपना क्लासेज वगैरह लोगे, सीखोगे, है ना, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बट यस, द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये टेक्नोलॉजीज़ आपको बहुत स्किल
बना करके बहुत अच्छा पेइंग आपको दिला सकती हैं, राइट? अब सवाल आता है कि क्या सच में अगर मैं वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाता हूँ, उसको सीखता हूँ, प्रॉपर नॉलेज लेता हूँ, तो मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है? डेफिनेटली यस, यू कैन मेक अ ग्रेट लाइफ अहेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्क जकरबर्ग देख लो, कोडेड अर्ली फेसबुक। अब फेसबुक को इन्होंने बनाया, ये भी डेवलपर थे। एलोन मस्क कोडेड जिप2, है ना, हिज फर्स्ट स्टार्टअप। आज के डेट में पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान है एलोन मस्क। सुंदर पिचाई, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं, राइट? एंड वेब बैकग्राउंड इनका भी रहा है। आज आप जो गूगल क्रोम यूज करते हैं, गूगल क्रोम को डेवलप करने में सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा रोल है। फिर हम बात करें पर रितेश अग्रवाल की, जो कि आज ओयो के फाउंडर हैं, तो ये भी आईआईटी ड्रॉप आउट हैं एंड इन्होंने भी अपना जो फ्यूचर है एक मोबाइल ऐप से ही बनाया, जिसको आप ओयो के नाम से जानते हो। तो दोस्तों, आप इस चीज़ की पोटेंशियल को समझो कि आज वेब डेवलपमेंट और वेब जो है इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर आप अपनी स्किल्स को शार्प करते हो, फोकस करते हो, तो आने वाले टाइम पर आप जेन्युइनली बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। यस, बट यस, एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पे कि वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल टू लर्न प्रॉपरली। ऐसा क्यों है कि सब जानते हुए भी, सब मालूम होते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? इसके पीछे का रीज़न है नो प्रॉपर रोड मैप। जी हाँ, एक प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा तो इंसान भटक जाता है। नो मेंटोरशिप। अब हम जनरली क्या होता है कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कुछ लोग कोई कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनली बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, कोई बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग है, या कुछ ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पढ़ाई जाती हैं जिनका एग्जैक्टली कंपनी लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और जब हम कंपनीज में सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा गैप रहता है उनके बीच में, जिसकी वजह से कई बार कुछ लोग जो है अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट? तो वो जो गैप है ना, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। सो नो मेंटोरशिप, नो रियल प्रोजेक्ट्स। अब हम लोग कॉलेज लेवल पे क्या बनाते हैं? HTML के पेजेस बना लेते हैं और हमें लगता है हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया। जी नहीं, HTML का आप 1-2 पेज बना रहे हो, 2-4 बटन की क्लिक कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप वेबसाइट बना रहे हो, तो वो एग्जैक्टली वेबसाइट मेकिंग नहीं है। वेबसाइट मेकिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और जो HTML के पेजेस हम कॉलेज लेवल पे एज ए प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत बेसिक होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। अब स्कूल कॉलेज की जो लाइफ रहती है ना, उसमें जो हम लैब में जा कर के अपने आप को कुछ बना के बहुत प्राउड फील करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। आप एक इंडस्ट्री लेवल पे जब देखोगे कि क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या कोडिंग होती है, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये जो गैप है जेन्युइनली जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं होता है, ये भी एक रीज़न है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो थोड़े से सीरियस होते हैं करियर में कि चलो यार मुझे अपना ज़िंदगी सेटल करना है, कुछ बेटर अचीव करना है लाइफ में, तो वो क्या करते हैं जी, वो फिर YouTube में चैनल ढूंढना शुरू करते हैं, फिर YouTube से अपना कॉपी पेस्ट स्किल डेवलप करते हैं। बट आपको भी पता है दैट इज़ नॉट द राइट वे टू ग्रो, राइट? सो दैट इज़ वाई यू नीड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस आज के टाइम पर। अगर आपको, क्योंकि लाइफ जो है ना बड़ा शॉर्ट है, आप इसको ऐसे ही इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको प्रोफेशनल से सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि वाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विद BMS ग्लोबल। जी हाँ, BMS ग्लोबल के साथ हम अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों करें, ऐसा क्या हमें मिलेगा? चलो मैं आपको कुछ बेसिक की पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला, लर्न विद रियल प्रोजेक्ट्स। अब एक चीज़ होती है ना कि आप एक डमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि चलो यार मैंने कंसेप्चुअली आपको बोल दिया कि आप ये फॉर्म बना दो, आप एक स्कूल का डमी वेबसाइट बना दो, वो एक अलग बात है। बट आप सोच के देखो कि जब आप एक रियल प्रोजेक्ट सिनेरियो पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको कितना एक्सपोजर मिलता है। सेकंड, इंटर्नशिप लाइक एक्सपीरियंस। एक कंपनी लेवल पे जो इंटर्नशिप जैसी फीलिंग आती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। सर्टिफिकेट प्लस पोर्टफोलियो, जब आप यहाँ पे सीखते हो तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, आपके अपने खुद के पोर्टफोलियोज बनाने में भी हम हेल्प करते हैं। अगली चीज़ आती है 1-on-1 मेंटोरशिप, यानी कि आपका बीच में जब आप वर्क करोगे, सीखोगे, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हो आगे चल करके। आपके पर्सनल क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट होता है, कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, किसी को ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलती है। प्लस आपके अकॉर्डिंग
कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। आप फ्रंट एंड के लिए बेस्ट बन सकते हो या फिर आप बैक एंड के लिए बेस्ट बन सकते हो। आप डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट हो सकते हो या फिर आप टेस्टर अच्छा बन सकते हो, है ना। तो ये आपसे बातचीत करके आपके स्किल्स को बारीकी से मॉनिटर करके जो मेंटोर है हमारे पास वो आपको गाइड करेंगे कि विच इज़ द गुड करियर फॉर यू एंड ऑल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड स्किल शोकेस। जी हाँ, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं जब कोई स्किल सीखते हैं तो उनको आगे जॉब करनी है, राइट। तो जॉब करने के लिए आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी आपको। आप अकेले हो सकता है कर भी लें, बट यस मोस्टली आज जितना कंपटीशन हाई है प्लेसमेंट असिस्टेंट्स आपको क्विकली जॉब लेने में हेल्प करता है। तो ये बहुत एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है। स्किल शोकेस यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपके जो स्किल्स हैं उसको शोकेस किया जाता है, प्लस आगे भी उस स्किल शोकेस के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप टू अ रियल टेक करियर स्टार्ट्स हियर। जी हाँ, आप यहाँ पे जब सीखना शुरू करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन होने वाला है। अब आता है कि हु कैन ज्वाइन, कौन ज्वाइन कर सकता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो मैं कैसे करूँगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है। हाँ, जिसने पहले से स्टडी की है कंप्यूटर साइंस में तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो रहता ही है, नो डाउट। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है तो आप ये ना सोचें कि आप यहाँ करियर बना नहीं सकते। यस, इट विल टेक 1 मंथ एक्स्ट्रा फॉर यू, बट हाँ आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है एज अ गुड करियर ऑप्शन। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड एंड लर्निंग करनी है। उसके बाद आता है कि कोई इंसान जो जॉब ढूंढ रहा है, करियर स्विच करना चाहता है, तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है फ्रीलांसर्स। आप घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना आईडी बनाइए और एक टेस्ट पास कीजिए और फिर वहाँ पर आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं स्टार्टअप एस्पिरेंट्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट देखो दोस्तों, खाली सोचने से तो होगा नहीं। स्टार्टअप करने के लिए भी आपको अपना खुद का स्किल होना बहुत ज़रूरी है। सो देखो, सिंपल अगर मैं सारी बातों की एक बात करूँ, नो कोडिंग बैकग्राउंड नीडेड, जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। आप अगर सिर्फ सीखने के लिए इच्छुक हैं, अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि यार मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बस मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, तो फिर BMS इज देयर। आपको करना क्या है, जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आप सीनियर से कनेक्ट करें जिन्होंने आपको ये वीडियो दिया है, उनसे गाइडेंस लें कि सर मुझे जो है आगे एनरोलमेंट करनी है और मुझे स्टार्ट करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग BMS के साथ, या जो भी सीनियर ने आपको गाइड किया है। चाहे वो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मिनिमम टू मिनिमम 4 से 6 वीक है ना, बाकी आप 3 महीने 6 महीने एनुअल प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस प्लस असाइनमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होते रहेंगे। प्लस असाइनमेंट्स यानी कि डेली आपको कुछ ना कुछ टास्क भी मिलेगा जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकोगे। रियल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। होस्टिंग आपको सिखाई जाएगी कैसे करते हैं, और कुछ होस्टिंग के अकाउंट्स भी आपको बना के दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो क्रिएशंस एंड जॉब फ्रीलांसिंग की भी तैयारी। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब एक चीज़ है, जब कोई चीज़ इतनी अच्छे लेवल पे मिल रही होती है किसी भी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो आप अंडरस्टैंड करना, आज बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई है, राइट। बट द थिंग इज़ दैट कि हम ये सारी फैसिलिटी सबको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ओनली 30 स्टूडेंट्स पर बैच हम इस चीज़ को प्रोवाइड कर पाते हैं। सो यहाँ पर स्लॉट्स का बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू गो फॉर इट तो कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी आपको मिलते हैं, जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग में आपकी हेल्प की जाएगी, लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा आगे बढ़ने में, गिटहब पोर्टफोलियोज भी आपको बना के दिए जाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में भी आपको हेल्प किया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, राइट। बाकी लास्ट में मैं यही बोलूँगा, एज अ फाइनल पुश, सक्सेस अवेट्स यू इफ़ यू वेट, अदर्स विल ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। बहुत बार हम सोचते हैं ना, मैं सोचूंगा, सोच के देखते हैं,
थोड़े टाइम में देखेंगे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के कई साल सोचने में निकल चुके हैं। अब और अगला 1 मिनट भी सोचने में ना गवाएँ, तुरंत कनेक्ट करें और जो सीटों की संख्या कम है उसको तुरंत अपने नाम पे बुक करें। जी हाँ, बाकी लर्न द स्किल्स दैट मेक यू अनस्टॉपेबल इन 2025 एंड बियॉन्ड। जी हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं तो थिंकर मत बनिए, डूअर बनिए, डिसीजन मेकर बनिए। जी हाँ, आज अपनी ज़िंदगी के फैसले लीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द फ्यूचर।